आज हम बात करेंगे मुद्रा की मांग का सिद्धांत। मुद्रा की मांग किसे कहते हैं? मुद्रा की मांग किन किन बातों पर निर्भर करती है? तो मुद्रा की मांग के संबंध में जो विभिन्न विचार जो रहे हैं विभिन्न अर्थशास्त्रियों के, वो विभिन्न समय में अलग अलग हैं। तो इनमें हम जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं वो क्या मानते थे मुद्रा की मांग को, मुद्रा की मांग क्यों की जाती है, नियो क्लासिकल है वो क्या मानते थे, इन सब को हम और जो लॉर्ड केज हैं वो क्या मानते थे मुद्रा की मांग के संबंध के, मुद्रा की मांग के बारे में क्या विचार थे उनके। तो मुद्रा की मांग का मतलब आप समझते हैं कि मुद्रा की मांग क्यों की जाती है। मुद्रा की मांग कई कामों के हिसाब से की जाती है कि मुद्रा एक वस्तुओं की लेन देन के काम आती है, और मुद्रा है वो आज के समय में जो हम मुद्रा की मांग की बात करें तो मुद्रा एक स्टोर ऑफ वैल्यू भी है। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है कि मुद्रा को अगर आप इकट्ठा करते हैं तो मुद्रा जो है वो मुद्रा अपने आप में एक वैल्यू का स्टोर है। वैल्यू का स्टोर का मतलब आप मुद्रा को इकट्ठा करके आप किसी भी समय वस्तुओं और सेवाओं, जिस वस्तु की ज़रूरत है आप उसमें उसे बदल सकते हैं। तो इसलिए मुद्रा स्टोर ऑफ वैल्यू है। मुद्रा यूनिट ऑफ अकाउंट का काम भी करती है। यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब क्या है कि आप जो भी कार्य करते हैं उस सब को आप मुद्रा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आपने कितने रुपए का काम किया, आपने कितने रुपए की सर्विस की, आपने कितने रुपए का वस्तुओं का सेवाओं का उत्पादन किया, इसका सब को हम एक कॉमन इकाई मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। मुद्रा है वो आपके जो फ्यूचर पेमेंट्स हैं, जो आज जो देनदारियां हैं जो फ्यूचर में दी जानी हैं, उनको का भी एस्टीमेट मुद्रा के रूप में लगाया जाता है। जैसे कि आज हम कोई वस्तु खरीदते हैं, इसका सही उदाहरण मैं देता हूँ कि एक कार खरीद ली आपने और उसकी कीमत आपने बैंक से लोन लेके दे दी, और वो आप आने वाले जितनी अवधि का जो आपने लोन करवाया तो वो आप कितना मनी उस वस्तु के बदले इन फ्यूचर टाइम में पे करोगे। तो इसकी कैलकुलेशन मनी के रूप में ही की जा सकती है। मनी के द्वारा ही उधार हैं वो कितने दिन के लिए हैं और उस दिन आप उसके बदले क्या दोगे, ये इस प्रकार की सभी देनदारियां हैं वो मनी के रूप में कैलकुलेट की जा सकती हैं। और इसलिए मनी के फंक्शन तो 4 हैं, और लेकिन विभिन्न समयों में मनी के फंक्शंस किस प्रकार माने गए, क्योंकि विचारधाराओं जो भी थी, आर्थिक जो विश्लेषण जो अर्थशास्त्री थे उनकी जो विचारधारा थी वो विभिन्न समय में विभिन्न रही है। जैसे हम एक एक करके बताएंगे। जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं वो मुद्रा के पहला जो सिद्धांत है, जो कार्य है, मुद्रा लेन देन के उद्देश्य से काम आती है, और वो कहते थे मुद्रा का वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होने से वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए वो कहते थे मुद्रा तो केवल एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मुद्रा का वास्तविक चीज़ों यानी कि उत्पादन का बढ़ना घटना, इससे मुद्रा का कोई संबंध नहीं है।
वो कहते थे मुद्रा सिर्फ लेन देन के उद्देश्य से के काम आती है। तो मुद्रा के वो कहते थे मुद्रा की कितनी ज़रूरत पड़ेगी वो निर्भर करता है कि अर्थव्यवस्था में कितने सौदे होते हैं, कितनी वस्तुएं हैं। तो उनका एक सीधा सा फार्मूला था, एम मुद्रा की मात्रा है, वो वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा गुना में प्राइस लेवल, इतनी मात्रा की ज़रूरत होगी। मान लीजिए 100 वस्तुएं हैं और 5 रुपये कीमत सतर है, तो 500 मुद्रा की इकाइयों की ज़रूरत पड़ेगी, इससे ज़्यादा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि और उसको भी उन्होंने दूसरे चलन गति और जो मुद्रा की चलन गति है वो उसको काफ़ी प्रभावित करती है। अगर मुद्रा की चलन गति ज़्यादा है तो जो मनी प्रॉपर है उसकी और कम मात्रा की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसको समावेश करने के लिए उन्होंने अपनी जो इक्वेशन बनाई, एम वी इज इक्वल टू पी वाई। एम वी का मतलब है लीगल टेंडर मनी और उसकी सर्कुलेशन को मिला के हम मुद्रा की पूर्ति कहेंगे एम वी, और मुद्रा की पूर्ति है वो मुद्रा की मांग कहेंगे, और मुद्रा की पूर्ति और मुद्रा की मांग, इनके एम वी का एम और वी लीगल टेंडर मनी उसके गुना में उसकी वेलोसिटी है वो उसकी मात्रा होगी पी वाई। पी वाई का मतलब है प्राइस लेवल गुना में वस्तुओं की मात्रा। तो इसमें ये बात साफ होती है कि मुद्रा सिर्फ केवल एक काम के एक ही मुद्रा का सिर्फ एक ही कार्य है, जिसे हम कह सकते हैं कि मुद्रा की मांग लेन देन के उद्देश्य से की जाती है। और मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य में मुद्रा की का मूल्य है वो मुद्रा की वस्तुओं की मुद्रा की मात्रा बढ़ने पर मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। जितनी मुद्रा अधिक होगी तो वस्तुओं को का लेन देन के लिए अधिक मुद्रा की जरूरत पड़ेगी। अगर मुद्रा कम होगी तो मुद्रा प्राइस लेवल कम होगा। यानी कि प्राइस लेवल है वो डिपेंड करता है मुद्रा की मात्रा के ऊपर। मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो प्राइस लेवल बढ़ता है, और मुद्रा की मात्रा कम होती है तो प्राइस लेवल कम होता है। और इसी के आधार पर जो परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का एक सिद्धांत है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, यानी कि मुद्रा की कितनी मात्रा की जरूरत अर्थव्यवस्था में पड़ती है और उसका विश्लेषण कैसे होता है, ये उस सिद्धांत में दिया हुआ है। तो इस के बाद जो सिद्धांत आया वो था नव परंपरावादी सिद्धांत। उन्होंने अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा की मात्रा, कितनी मुद्रा की मांग की जाएगी, इस बात में इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने मुद्रा के जो कार्य हैं उनको एक की बजाय दो बनाया। नंबर 1 मुद्रा है वो लेन देन का तो काम करती ही है। नंबर 2 मुद्रा है वो स्टोर ऑफ वैल्यू का भी कार्य करती है। स्टोर ऑफ वैल्यू मुद्रा मूल्य के संचय का भी कार्य करती है। फिर भी ये बात अच्छा, तो मुद्रा लेन देन के लिए काम करती है, और इसमें यानी कि मुद्रा की मांग हम 2 प्रकार से करते हैं। नंबर 1 कि भी मुद्रा लेन देन के काम आती है, मुद्रा वस्तुओं की और सेवाओं की लेन देन को आसान बनाती है। नंबर 2 मुद्रा स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है कि मुद्रा एक सिक्योरिटी देती है, आपको एक सुरक्षा देती है। अगर आपके पास मुद्रा है तो आप सुरक्षित महसूस करते हैं, नहीं है तो आप अनसेफ महसूस करते हैं। तो मुद्रा हम इसलिए रखते हैं कि सावधानी के लिए, कि कहीं किसी भी प्रकार की आवश्यकता को
पूरा करने के लिए मुद्रा हम अपने पास रखते हैं, बिकॉज कि यही जो कार्य है मुद्रा का वो शटर ऑफ वैल्यू फंक्शन भी करता है। फिर आया इनकी नव परंपरावादी विचारक थे अर्थशास्त्र के, उन्होंने दो कार्यों को महत्व दिया, मुद्रा का मूल्य स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में और मुद्रा का मूल्य मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में मूल्य। तो इसके बाद केंजियन जो विचारधारा आई है, केंजियन विचारधारा, इस विचारधारा में केंज ने जो परंपरावादी अर्थशास्त्री थे, इनकी नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट और नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की विचारधारा को भी अपनाया, और उसके बाद उसने अपनी विचारधारा भी इस नियम में उसने डाली कि भी मुद्रा की मांग है वो ये दो उद्देश्य के लिए ही नहीं बल्कि तीन उद्देश्य के लिए की जाती है। मुद्रा की मांग सावधानी उद्देश्य के लिए, लेन देन के उद्देश्य से भी की जाती है, और मुद्रा की मांग सावधानी उद्देश्य यानी कि स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में भी की जाती है। और तीसरा कार्य है मुद्रा की मांग स्पेकुलेशन के लिए भी की जाती है। स्पेकुलेशन का मतलब आप क्या समझते हो? सट्टा। सट्टा का मतलब होता है एक कला है आदमी की, वो फ्यूचर की चीज़ों के बारे में सोच के और अब वो कार्य करता है। जैसे लोग शेयर खरीदते हैं, मार्केट बॉन्ड्स खरीदते हैं, जितना भी फाइनेंशियल जो एसेट्स का जो मार्केट है वो सब सट्टे के ऊपर चलता है। सट्टा का मतलब होता है इनकी द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू know the things which are going to happen in future। जैसे हम कह दें कि नवंबर में महंगाई फैलेगी या नवंबर में मंदी आएगी, तो ये हम एक सट्टे की बात कर रहे हैं कि क्या आज हम इस समय जो नवंबर के 4 महीने पहले बोल रहे हैं कि देयर विल बी इन्फ्लेशन अराउंड 10% इन इंडियन इकोनॉमी, तो दिस इज स्पेकुलेशन, इसको हम स्पेकुलेशन कहेंगे। और इस के लिए जो केंज है वो कहता है कि लोग हैं वो बॉन्ड्स मार्केट के अंदर लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं और इसके लिए वो धन कमाते हैं, और धन उसमें बॉन्ड्स प्राइसेस के अंदर जो परिवर्तन आते हैं उसकी वजह से वो धन कमाते हैं बॉन्ड प्राइसेस में। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। थैंक यू।